शाहिद लुंड कमाल का बंदा था। बस उसे सियासी बात नहीं करनी चाहिए थी, बस उसे इमरान खान के हक में बात नहीं करनी चाहिए थी। यही वजह है कि पक्के के डाकुओं ने उसे जान से बेजान कर दिया। ये क्या आप लोगों ने डाकू डाकू लगा रखा है? क्या शाहिद लुंड डाकू था? क्या डाकू यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते हैं? क्या डाकू ये ऐलान करते हैं कि वो यूट्यूब की इनकम से बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे? क्या तुम लोगों ने डाकू देखे भी हैं? क्या ऐसे होते हैं डाकू? शाहिद लुंड का कसूर बस इतना था कि उन्होंने इमरान खान के हक में बात की और लोगों से ये मुतालबा किया कि वो कप्तान का साथ दें। यही वो कारण है जिसकी वजह से शाहिद लुंड की जान चली गई। शाहिद लुंड एक ऐसे माहौल से उठकर सोशल मीडिया को अपना फ्यूचर बनाना चाहता था जहां लोग बंदूक लिए किसी और के लिए अपनों को मार देते हैं। शाहिद लुंड यूट्यूब पर चैनल बनाकर लोगों को यह मैसेज देना चाहता था कि कच्चे से मुतल्लिक जो आप लोगों ने बातें सुनी हैं वो हकीकत नहीं है। देखें कच्चे के लोग किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं, कच्चे की ज़िंदगी कैसी है, कच्चे में लोग किस तरह रहते हैं और कच्चे के लोगों के साथ क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। यही वो बात थी जो कि ताकतवर कुव्वतों को खटक रही थी, जिसकी वजह से उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने शाहिद लुंड को निशाना बनवाया। असल में शहरों में रहने वाले लोग सिर्फ हवाई बातें करते हैं, सब जानते हैं। ताकतवर कुव्वतों को पता है कि कच्चे के लोग जो बात करते हैं उस पर कायम रहते हैं और जिससे भी वो मोहब्बत करते हैं तो खुलकर मोहब्बत करते हैं और जिससे वो झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं तो उसकी नस्लें ख़त्म कर देते हैं। यही वो वजह है जो शाहिद लुंड की जिंदगी ले गई। पुलिस दावा कर रही है कि उन्होंने शाहिद लुंड को मुकाबले में जान से बेजान कर दिया है। ऐसा है तो फिर उन्होंने कादरी चाचड़ और सुल्तू शर को भी निशाना बनाया होगा। सब जानते हैं कि कच्चे के लोग किस तरह निशाना बनते हैं और उसके बाद फिर पुलिस उसे किस तरह मुकाबले का रंग दे देती है और इनाम की रकम ले लेती है। कच्चे के एक नौजवान से मेरी कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई थी। वो बता रहे थे कि हम पक्के पर बैठे थे, यानी जो सिंधु दरिया पर बांध है वो पक्के की तरफ वो बैठे हुए थे। वो बंदा बता रहा था कि मेरे बाबा को पुलिस एहलकारों ने पकड़ लिया किसी केस में। मैंने सिर्फ उन्हें इतना कहा कि आप तो पक्के में मेरे बाबा को गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर इतनी ही जुर्रत है तो आप चलें कच्चे में मेरे बाबा को गिरफ्तार करके देखें, फिर देखते हैं कि आप किस तरह घर वापस जा सकते हैं। वो बंदा बता रहा था कि मेरा जुमला पूरा होने से पहले ही पुलिस एहलकारों ने मेरे बाबा से हाथ निकाले और माजरत की और कहा आप कच्चे चले जाएं, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे और दिल पर बात मत लीजिएगा, कल ऐसा ना हो कि आप हमारा रास्ता रोकें। ये है पुलिस की हकीकत। हैरत की बात है कि आप पुलिस की बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि मौजूद अदालतों में बैठे जज सब जानते हैं कि पुलिस की रिपोर्ट में क्या होता है। तभी तो वो पुलिस की किसी भी रिपोर्ट को मंजूर नहीं करते। पुलिस को वो इस काबिल नहीं समझते कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी। आईजी सिंध भी जानते हैं कि अब उनकी फोर्स किन कामों में लग गई है, अब इनका सुधरना किस तरह चैलेंज बन चुका है। बहरहाल सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज और दीगर उर्दू मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़िज़ एंकर पर्सन और सहाफ़ी हज़रात शाहिद लुंड को डाकू का लक़ब देने में जुटे हुए हैं, जो कि गलत बात है। अब लोग शाहिद लुंड को जानते ही नहीं थे। हाँ, क्या हुआ अगर उसका ताल्लुक़ कच्चे से है? क्या कच्चे में रहने वाले सभी लोग डाकू होते हैं? ऐसा नहीं है। इस तरह तो इमरान खान और दीगर जो भी सियासी लोग हैं वो पक्के में रहते हैं और उन पर कई मुकदमा दर्ज हैं। अगर यही लोग कच्चे में रहते तो फिर आज इमरान खान को इमरान डाकू का लक़ब दिया जाता और खुर्शीद शाह को खुर्शीद डाकू का नाम दिया जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत नज़रिया और गलत बात है। शाहिद लुंड असल में ये लोगों को बता रहे थे कि जब हम कच्चे में बैठकर यूट्यूब चैनल चला सकते हैं तो फिर पुलिस डाकुओं के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती। असल मिशन ये था। पुलिस ये जानती है कि अगर हम कच्चे में गए और उन डाकुओं को मार दिया तो फिर ये अगवा इंडस्ट्री कौन चलाएगा। घोटकी में एक बुगटी साहब आए थे जो कि एसएसपी थे। उन्होंने एक बात की थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। वो कह रहे थे कि हमें इस बात का तयन करना पड़ेगा कि कच्चे में रहने वाले लोग डाकू क्यों बन रहे हैं। यही वो बात थी जिसकी वजह से बुगटी साहब का तबादला भी हो गया।